की रात हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमें हमारे फाइनलिस्ट मिल जाएंगे। मुझे तो लगता है श्याम की टीम जीत जाएगी। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, हम उनसे काफी बेहतर हैं। तो ये रहा आज का रिजल्ट। सिंह मैक्सिकन का वोट है 2008 और उनके सेंटर का है 998 और ये है शियांग का वोट जो है 2567 और इनके सेंटर का है 1359 वोट है और आज के विजेता है शेंग की टीम। और इनके हर एक मेंबर के वोट्स ऐड किए जाएंगे जो कि है 1 मिलियन। हमें उम्मीद थी तुम ही जीतोगी। बहुत बढ़िया, मैं जानता था तुम कर दोगी। तुम 5 मिलियन वोट से दूसरे नंबर पर आई हो। पहले नंबर पर शेंग है क्या? हाँ, उसके वोट ज्यादा थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे मुझे तुमसे पूछना था कि क्या मिस्टर सू मेरे कॉन्सर्ट में आए थे? लगता है वो नहीं आएगा। उसने कहा था कि वो नहीं आएगा। तुमने देखा उसे? मुझे लगता है शायद परफॉर्मेंस के दरमियान मैंने उन्हें देखा था, पर गलतफहमी हुई होगी। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तुम जरूर जीतोगी, तो थोड़ा मुस्कुराओ, ठीक है? वैसे तुम्हारा शुक्रिया। ओके, मुझे अब जाना होगा। बाय। मैंने कॉल कर दी है, ड्राइवर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। अभी तक ये ड्राइवर का बच्चा क्यों नहीं पहुंचा? मिस ये मिस्टर सू आपका कार में इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर सू भी आए हैं क्या? इतना हैरान क्यों हो? मैं भी उसकी तरह एक अमीर ज़्यादा ही हूँ। कुछ रात मेरे साथ भी बिता लो, ये अच्छा रहेगा। ये क्या बदतमीजी है? माय फॉल्ट। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझसे तमीज से बात करो। अब बस करो, छोड़ो उसको और सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ। मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार दूंगा। उसकी पसंद का तो कोई जवाब नहीं। और अगर तुम मेरे साथ रही तो मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। पीछे हटो, अपने गंदे हाथों से मत छुओ मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ एक मामूली सी लड़की हो। आखिर तुम समझती क्या हो? अपनी जुबान को लगाम दो। पहले मुझे उस सू ने सताया हुआ है और अब तुम साली का बेटी। मैं इससे तंग आ चुका हूँ। तुम बार बार उसी से लड़ते हो। तुम सोच क्या रहे हो? मिस्टर सू, जरा इधर आओ। क्या तुमने उसे मारा? कौन से वाले हाथ से? हाँ, अगर मैंने हाथ लगाए तो तुम क्या करोगे? मुझे लगता है बाएं हाथ। शुलिन सुनो, अगर तुमने उसे दोबारा छुआ तो बहुत बुरा होगा। सुना? भले अच्छा होगा। अरे जरा रुको, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि गुस्से में हो? हाँ, मैं हूँ। तुम इस कार में क्यों आई?
वो मुझे लगा कि तुम हो कार में, मैं इसलिए आ गई। मेरे लिए? हाँ, क्योंकि कल से तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रहे थे और मेरे कॉन्सर्ट में भी नहीं आए। तुमने कहा तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है, वो क्या है? अब कुछ भी नहीं है। तुम्हें आखिर चाहिए। चल पहले मेरे घर चलते हैं, तुम्हें मरहम पट्टी की जरूरत है। जरा सी चोट है, कुछ नहीं होगा मुझे। परफॉर्मर के लिए चेहरा सब कुछ होता है। चंद दिनों में तुम्हारा शो है, तुम्हें थोड़ा मेकअप करना चाहिए। अगर इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा? अब तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। क्या ये दुखता है? इतनी फिक्र कब से होने लगी है मेरी? क्या आप जानते हो, मैंने कल की कॉन्सर्ट के लिए वेडिंग सॉन्ग चूज किया है। बढ़िया। जरा रुके, मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ये लाल चुनरिया अपने सर पे डालूंगी, उसके बाद आपको बस इसे हटाना होगा, ठीक है? क्या हुआ? शायद इसकी कोई लड़ी मेरे बालों में अटक गई है। क्या आप इसे निकालने में मेरी लो मदद मुझे दिखाओ, करेंगे? कहाँ पर? तुम तो आज से मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। तुमने खुद हटाया है। आनान ने मुझे बताया था, तुमने मुझे किस भी किया था, तो सारी रस्म रिवाज तो हो गई। वो छोटा पित्ती। ये घर जाने का वक्त है। मैं तुम्हें घर तक के लिए एक ड्राइवर दे दूंगा। तुम फिर से मुझसे भाग रही हो, समझे? और हाँ, मैंने मिस्टर लू से पूछा था, उसने कहा था तुम्हारी शादी नहीं हुई। तुमने मुझसे झूठ बोला था। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। तो हमेशा तुम मुझे ऐसे क्यों दिखाते हो जैसे कि तुम्हें मुझसे कोई प्यार ही नहीं है? तुम्हें पता है मैं कितनी उदास हो जाती हूँ। मुझे माफ करना। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे जानना है तुम्हारा मसला क्या है। मैं बस उसे हल करना चाहती हूँ। 10 दिन बाद तुम्हारा फाइनल्स है, वो तुम्हारा आखिरी गेम होगा। अगर तुम सेंटर गर्ल बनी मैं तुम्हें वजह बताऊंगा। हाँ ठीक है, चलो फिर पिंकी प्रॉमिस करो। डील। मैं तुम्हारे लिए एक ड्राइवर भेजता हूँ, आराम से घर जाओ। ओके। शोजान, पापा, आंटी ने कहा मम्मी वापस आ गई है, कहाँ है वो? आप इतने डरे हुए क्यों हैं तुमने पापा? ये शांग से मेरे बारे में क्या कहा? तुमने कहा मुझे किस घर में मजा आ रहा है। ठीक है, तो तुम मुझसे अगले दिन ड्रिंक के लिए ले गए। 1 हफ्ते तक नो स्नैक्स। पापा, मैं तो बस आपकी सुलह करवाना चाहता था। तुम वापस क्यों आ गई? आप फिक्र मत करिए, मैं जल्दी वापस चले जाऊंगी। अब मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट ग्रैंडपा। कल तक तो यीशु के साथ बिल्कुल ठीक थी, इनका झगड़ा तो नहीं हुआ। मुझे पता लगाना होगा। सर, मिस्टर ये आए हैं। ग्रैंडपा, ये आप यहाँ पर? आप बैठ सकते हैं। मैं मॉर्निंग वॉक करने आया था,
सोचा कि तुमसे मिलता जाऊं। वैसे तुम्हारा एक बेटा भी है, कहाँ है वो? करण, यहाँ अगर ये पहले से मैरिज है तो मैं जुआन की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। ओ वैसे भी बच्चा बहुत तेज होते हैं, उसे संभाल नहीं पाएगी वो। दादाजी आप आए हैं। मैंने आपको बहुत मिस किया। वैसे आंटी और मैंने आपके लिए केक बनाया है, आप इसे चेक करिए, बहुत टेस्टी है। वैसे ये काफी क्यूट है, इसे संभालने में कैसी दिक्कत? मिस्टर सुजरा इसे देखिएगा। हटाओ उसे। हद होती है। तुम्हारा बॉस मैं हूँ या तुम मेरी बॉस हो? कुछ भी कहने से पहले बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। बस हम सेंट्रल गर्ल्स को लेकर कुछ कर सकते हैं सर, लेकिन मुझे लगता है ऐसा भी मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि शंगमंगशी तो ऑलरेडी हार रही है। हाँ, अगर हम ये शंग को कहें कि वो कंपनी ज्वाइन कर ले तो फिर ऐसा हो सकता है। उसने रिज्वाइन कर ली। तुम चाहती हो कि हम बर्बाद हो जाएं? बस उसे बर्बाद करो, कैसे भी करके उसे फाइनल से निकालो। और अगर ये तुमसे ना हो पाया तो यहाँ से चुपचाप निकल जाना, अपनी शक्ल तक मत दिखाना। लेकिन सर प्लीज, मैं कुछ करती हूँ ना। मैम, क्या हुआ है? आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? और सर भी काफी टेंशन में थे। ये जो सब आज हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। याद रखना, अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई ना तो मैं तुम्हारी भी आबाद नहीं होने दूंगी। ये शाम तो तुमसे बेहतर निकली, तुमसे बात में आकर वर्ड्स ज्यादा लेकिन अब तुम बस अपनी सलामती की दुआ मांगो, समझी? ईशांक, साली कमीनी कहीं की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अनजान, इसका प्रोनाउंस क्या होगा? कियान। ओ, और इसका? वे। और इसका? कियान। और इसका? फंक। ओरे, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। ऐसा बस इसीलिए है क्योंकि आपने मुझे सही सिखाया। वैसे ग्रैंडपा, क्या मैं आपको पसंद हूँ? तुम मुझे बहुत पसंद हो। तो फिर मम्मी और पापा की शादी हो गई तो हम सब खुशी खुशी रहा करेंगे। इतना प्यारा बोलते हो। जो तुम्हारी मम्मी को बोलूंगा वो वही करेगी। आप सच में कमाल है ग्रैंडपा, आपकी बात कोई भी नहीं टाल सकता। सच में ये बच्चा कमाल का है। ये मेरा खून भी नहीं है, फिर भी अपना सा लगता है। क्या आपको प्यास लगी है? मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। पापा ने मेरे स्नैक्स एक हफ्ते के लिए बंद किए हैं, लेकिन अगर मैं इनके लिए लेके आऊंगा तो वो मुझे दे देंगे। श्यांक, क्या तुम वापस आओगी या अभी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है? नहीं, मैं अभी प्रैक्टिस करूंगी। थोड़ा रेस्ट भी कर लेना, टेंशन मत लेना, हम जरूर जीतेंगे, ठीक है? फिक्र मत करना और ज्यादा डिप्रेस मत होना, ठीक है? अब हम चलते हैं। हाँ, ठीक है, बाय बाय। वैसे से ज्यादा फिक्र है हमसे। इस आदमी को पहले तो कभी नहीं देखा हमने यहाँ पे। क्या ये यहाँ पे न्यू है? हाँ, हो सकता है। मुझे पहले थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। ये आवाज तो शाम की थी। श्यांक,
जियांग, मेरी टांग, एक आदमी ने मेरी टांग पे जोर से मारा। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। क्या हुआ है? किसी अनजान आदमी ने उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसका घुटना टूट गया। लेकिन सर्जरी के बाद वो कल तक ठीक हो जाएगी। तो वो सर्जरी क्यों नहीं करवा रही? लेकिन वो करवा ही नहीं रही है। मना कर दिया? वो कह रही है कि वो कल तक ठीक हो जाएगी और कल डांस भी कर लेगी। लेकिन तुम उसे समझा सकते हो? वो ऐसे नहीं ठीक होगी, वो बहुत जिद्दी है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या कहा? क्या तुमने उसकी हालत देखी भी है? मैं उसे देख कर आता हूँ। मिस्टर सू, कैसा लग रहा है? प्लीज मुझे पेन खत्म करने का इंजेक्शन लगवा दे। तुम ऐसा करने के लिए कह रही हो क्योंकि मैंने उस दिन वो कहा? अगर ऐसा है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। नहीं, ऐसा इसलिए है कि मैं हार नहीं मानना चाहती। मैंने बरसों से इस लम्हे का बहुत इंतजार किया है, और वैसे भी कोई मुझे जानबूझ के हराना चाहता है, और मैं उसे जीतने नहीं दे सकती। मुझे सेंटर गर्ल बनना है। वादा करो, खुद पर ध्यान दोगी, ज्यादा जोर नहीं डालोगी, और गेम के तुरंत बाद तुम सर्जरी करवाओगी। मुझे लगा था तुम मुझे मना कर दोगे, लेकिन मैं वादा करती हूँ, कंपटीशन के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं जानता हूँ कि तुम काफी मेहनत कर रही हो, तो अगर मैं क्विट करने के लिए बोलूंगा तो तुम्हें जरूर बुरा लगेगा। मुझे समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैंने उससे बात करने के लिए तुमसे कहा था, उसे सपोर्ट करने के लिए नहीं। वो इसके लिए काफी मेहनत कर रही है और वो जल्दी ही खत्म होगा। बस करो। देखो, तुम मुझे उल्लू समझते हो, लेकिन मैं सब समझता हूँ। तुम दिन ब दिन उसके बहुत करीब होते जा रहे हो और कहते हो तुम उससे प्यार नहीं करते। झूठ तो ढंग का बोला करो यार। आज वो दिन आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आज हम चुनेंगे 5 लकी सेंटर गर्ल्स, जिनकी आज रात सोलो परफॉर्मेंस होगी। तो तैयार हो जाइए सब। तो चलिए हम बुलाते हैं अपने फर्स्ट कंटेस्टेंट को, जो है ये सिंह। ऐसे तो उसकी टांग हर्ट हो जाएगी। और आज का ये परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस थी।
आज का ये दिन बहुत ही यादगार होने वाला है, तो प्लीज अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट दीजिए। श्याम ने कैसे कर लिया? इसके तो पाँव पे चोट भी लगी हुई थी। फिर भी ये मुझे बीट नहीं कर सकती, मैं ही जीतूं। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। वक्त खत्म हुआ। और ये शेंग है आज की सेंटर गर्ल। और बाकी की चार है शिन मैक्सिकन, डोरा, लिन नाना और जेंग गोगो। और अब बुलाते हैं मॉनिटर को, जो एक स्पीच देंगे। ये क्या चल रहा है? क्या इनका कोई अफेयर है? कहीं ये एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे? हम सिर्फ आपको ही वोट देंगे क्योंकि आप हमारे आइडल हैं। मेरी मम्मी सबसे बेस्ट है, मैं जीत गई। मम्मी कंग्रेचुलेशन। चलिए अब जल्दी से केक काटे। अरे हाँ बाबा, काटती हूँ ना। अरे ऐसे नहीं काटना। पापा अब भी साथ काटे, दोनों मिलकर काटे ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। ये बात अब करे केक काट। शुरजान, बच्चे शैंपेन नहीं पीते। देखिए सर, रात बहुत हो गई है, आप यहाँ ठहर सकते हैं। आपका शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, मुस्तकबिल में हम एक दूसरे के काम आएंगे। ठीक है, गुड नाइट। कौन किसकी मदद करेगा ये तो बाद में पता चलेगा। येशियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपना वादा याद नहीं, या मुझे याद करवाना पड़ेगा? ये लाल चुनरिया तुम अपने हाथों से हटाओ। मैं सेंटर गर्ल बन गई तो तुम ये लाल चुनरिया हटाओगे मेरे सर से। अच्छा चलो, अब अपना वादा पूरा करो। मैंने तुम्हें वजह बताने का प्रॉमिस किया था, इस लाल पर्दे को हटाने का नहीं। कितना झूठ बोलते हो तुम। हाँ, अभी तक तुम्हारा हुआ नहीं, जल्दी किस बात की है? अगर तुम इसे हटाओगी तो मैं अपना वादा भूल जाऊंगा। देखो, इसे तो बहाना बनाना भी नहीं आता। तुम लुशियान के साथ मेरे परिवार पर नजर रख रही थी, है ना? रख रही थी। मेरे पेरेंट्स ने कभी एक दूसरे को प्यार नहीं किया, वो एक लावारिस को ले आए। जब मैं एक छोटा बच्चा था, मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी मॉम मुझे टेस्टी स्नैक्स देती थी। पर धीरे धीरे उनका प्यार खत्म हो गया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे डैड ने मेरी केयर छोड़ दी और मेरी मॉम, वो तो मुझसे नफरत ही करने लगी। मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, प्लीज अभी मुझे मत रोको। मैं पहली बार किसी को खुल के अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मैं अपने माँ बाप के प्यार के बिना बड़ा हुआ हूँ।
मैंने उन्हें प्यार के परिंदों से लेके दुश्मन बनने तक देखा है, और आखिरी में वो बहुत ही भयानक हो गई थी। सबसे बुरी चीज मैं तब बच्चा था, मैं सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। शायद मेरी तकदीर ही ये थी, और इसलिए जब भी मैं किसी से प्यार करता हूँ, शायद ही मेरे खून में है, पर मुझे डर लगने लग जाता है। मुझे मेरे परिवार से डर लगता है, यहाँ तक कि अनन के साथ भी मुझे डर लगता है। अगर वो मेरे जैसा बड़ा हुआ तो, इसलिए मैं उसे डांटता नहीं। पता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग प्यार करना ही नहीं जानते, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, और मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी और कभी नहीं बदलूंगी। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स को भी लगता है मैं प्यार के काबिल नहीं। तो आखिर तुमने मुझे क्यों चुना? प्यार तो प्यार है ना, किसी से भी हो जाता है। खैर, मुझसे प्यार करने का शुक्रिया, और शायद हो सकता है कि तुम मुझे और वक्त दो, बस थोड़ा सा वक्त, ताकि मैं खुद को संभाल पाऊं। मूचन को एंग्जाइटी अटैक आया है। मैंने डॉक्टर से बात की है। मुझे लगता है कि हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं इंतजार करूंगी, लेकिन मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना, ठीक है? वादा करता हूँ। अच्छा है, तुम्हें जवाब मिला ना? चलो अब सो जाओ। लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो ना, मुझे यहाँ पे सोने दो। देखो, इतना बड़ा तो बेड है, मुझे इतनी सी जगह दे दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले ठीक हो जाओ। कम ऑन, तुम दोनों, शर्म आनी चाहिए तुमको। जाने दो, मैं नहीं हूँ यहाँ पे। चलो आज रात आराम करना, और कल मैं सर्जरी बुक करता हूँ। हाँ, ठीक है। गुड नाइट। जरा रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। जाने से पहले तुम्हें मेरे माथे पे किस करनी होगी। ठीक है, सो जाओ। देखिए, मैं इनका सर्जरी डॉक्टर हूँ। हमें बिना देर किए इनका ऑपरेशन करना चाहिए। क्या आपको भी लगता है मुझे सर्जरी करवानी चाहिए? मैं पहले ही दर्द में हूँ, इससे मैं खुद को और दर्द दूंगी। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मुझे नहीं करवानी। तुमने कहा था तुम करोगी। लगता है सारे मुझे मारने पे तुले हुए हैं। क्या मम्मा इससे मर जाएंगी? ये बस एक सिंपल सी सर्जरी है, इसमें ज्यादा औजारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या असली औजार नहीं यूज करेंगे? जी, हम कंप्यूटर ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन जो भी हो, कंप्यूटराइज चलेंगे। मुझे दूसरों से बहुत डर लगता है। उनकी वजह से मैं मर भी सकती हूँ। नहीं, मेरी बेचारी मम्मी, मैंने खोना नहीं चाहता हूँ। कोई भी इनकी सर्जरी नहीं करेगा, ये मर जाएंगे। हाँ, लेकिन क्या तुम जानते हो, ये तुम्हारी मम्मी को मार के ही राशि है। जब तुम्हें चोट लगती है तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसे अपनी मम्मी से प्यार है, वो आप लोगों जैसा नहीं है। ठीक है, अब चुप करो। वैसे क्या आप रुकोगे मेरे साथ? ऑफ कोर्स। फिर मुझे सर्जरी के बाद कुछ छुट्टियां चाहिए, ठीक है? चलो ठीक है।
और मुझे घुमाने भी लेके जाओगे। ठीक है। और क्या मुझे भी अब स्नैक्स मिल सकते हैं पापा? शुजियान, मुझसे बहस मत करो। मेरे पापा बहुत खड़ूस हैं। मैम ऑपरेशन का वक्त हो गया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। वैसे सिस्टर, डॉक्टर से कह दीजिएगा कि मुझसे थोड़ा प्यार से पेश आए, समझे? जी आप बेफिक्र रहें। शियान, तुम जाग गई? अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मिस्टर सू, क्या आप सुबह से यहाँ हैं? मुझे एक मीटिंग के लिए कंपनी जाना होगा, पर अभी थोड़ा वक्त है। मम्मी पापा, हम लोग आपके लिए लजीज पकवान लेके आए। मिस ये क्या आप जानती हैं, मैंने आपके लिए बहुत ही हेल्दी खाना बनाया है। पापा मम्मी सर्जरी की वजह से बहुत कमजोर हो गई हैं, आपको इन्हें अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ेगा। अरे हाँ बिल्कुल, इन्हें अपने हाथ से खिलाना चाहिए। तुम तो सच में कमाल हो। सच में। ये लो, ध्यान से गरम है। ये सारा खाना खत्म होते ही मैं ऑफिस जाऊंगा और मीटिंग के बाद वापस आता हूँ। ठीक है। देखो कौन आया है। मिस्टर एक्सो, आप यहाँ कैसे? यही कहने के लिए कि तुम्हें मुबारकबाद हो और प्रिटेंड करो कि हम दोनों कपल हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक तो है ना आप? ये नहीं, तुमने इसके बारे में नहीं सुना? आज के ट्रेंडिंग टॉपिक्स को तो देखो। ये क्या है? इसने पोस्ट कर दिया कि हम दोनों कपल हैं। मैंने आज से पहले इतना परफेक्ट मैच कभी नहीं देखा। ये सच में एक क्यूट कपल है, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। सच में ये ग्रेट कपल होने वाला है। ईशान और मिस्टर एक्सो साथ में ऐसे लगते हैं जैसे किसी मूवीज के कपल। ये सच में बहुत अच्छे लगते हैं साथ में दोनों। हम हमेशा इन्हें साथ में देखना चाहते हैं। उन्होंने हमारी तस्वीरें और वीडियोस भी बनाई हैं। मुझे खास तौर पर ये बड़ी ज्यादा पसंद आई। ये उस वीडियो का स्क्रीनशॉट है। इस तस्वीर में हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। वैसे इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? या आपकी एजेंसी को तो कोई मसला नहीं है, या फिर मिस्टर लो ने तो कुछ नहीं कहा? वो ऐसा क्यों कहेगा? ये तो हमारे लिए अच्छा है। हम एक नए शो पे एक साथ काम कर रहे हैं। वैसे ये प्रमोशन का अच्छा तरीका है। क्या इससे तुम तंग हो रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम दोनों सेल्फी लेते हैं। लेकिन मैं बहुत भद्दी। स्माइल। क्या कर रहे हो तुम लोग? मिस्टर सू, हम तो सेल्फीज ले रहे थे। सेल्फी? फैंस समझ रहे हैं कि हम दोनों कपल हैं। क्या ये आप जानते हैं? ये हमारी फोटोशॉप की गई तस्वीर है। क्या हम एक साथ अच्छे लग रहे हैं? ऐसे तो मत बोले। अगर ये ऐसे बोलते रहे तो हमारा रिलेशनशिप तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उसकी सर्जरी जस्ट हुई है तो उससे दूर रहो। ये एक सेल्फी ही तो है। मैं भी तो नहीं चाहता कि इसे कोई तकलीफ हो। मुझे याद है तुमने तो कहा था कि तुम कभी भी वार्ड में नहीं आओगे। हाँ, फिर भी लोग बदल जाते हैं। मुझे जल्दी करनी होगी। मैं मिस्टर सू को उस लड़की को लेके जाने नहीं दे सकता जिसे मैं पसंद करता हूँ। हाँ, जो भी हो। फिर मिलता हूँ। शूटिंग साइट पर तुमसे मिलूंगा।
See you. मिस्टर सुवो, तुमने उसे मिंग से बोला और मैं मिस्टर शू। क्या मतलब? मुझे कुछ और बुलाओ। और अब स्लो मोशन कैसा रहेगा? जैसा उसके साथ कर रही हो वैसा ही मेरे साथ करोगी। मोमो सेंसर या फिर अकेला हूँ या चैन? माय डियर कैसा रहेगा? बढ़िया। इसे पसंद तो आ गया है पर बताना नहीं चाहता। बहुत चीजी है ये। तुम दोनों आखिर करीब कब आए? वो जब हम साथ रिहर्सल कर रहे तब। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। कल नहीं, आज रात। अगर शू मिंग्स फिर से इससे मिलने आया तो मैं ले जाता हूँ। ओके। मम्मी कैसे हैं आप? आंटी जैन ने आपके लिए बिस्किट बनाए हैं, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये कुकीज कैडी से बनाए हैं। पापा यहाँ से फ्लावर बकेट लेके गए थे ना, जो आपको किसी ने दिया था, आंटी ने उसी के कुकीज बना दिए। निशांग, आप कहाँ पर हैं? ये लीजिए, इन्हें फेंक दे। ओके सर, जो हुक्म आपका। बिल्कुल बच्चों जैसे। वैसे मम्मी आप क्या कर रही हैं? स्क्रिप्ट लिख रही हूँ। तो मेरी मम्मी अब टीवी में भी जाएंगी और सीरियल्स में भी काम करेंगी। हाँ, मैं सेंटर गर्ल हूँ ना, इसलिए मैं मेन लीड भी करूँगी। मम्मी आप बेस्ट हो। लेकिन मम्मी आप फिर काम पे चली जाएंगी, इससे आप मेरे साथ भी नहीं रह पाएंगी। तुम मेरे पास आ जाया करना, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी भी टाइम निकाल के। लेकिन मैं तो अपनी जिंदगी का हर पल इनके साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं आ गया। पापा, आप थक गए होंगे ना? अब आप रेस्ट कर लें। लेकिन खाना खा के आंटी जंग ने बना दिया है और मैंने आपके लिए बाथटब फिल कर दिया है। आप खाना खा के नहा भी सकते हैं। वैसे ये रहा आपका रोब। वो क्या कर रहा है? पापा, अब आपको अच्छा लग रहा है क्या? हाँ, पर तुम ये कर क्यों रहे हो? मैं तो बस आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसमें आपका ही भला है, इसलिए बता रहा हूँ। ओके, चलो फिर, शुक्रिया। जाओ सो जाओ। क्या आप मेरा एक फेवर कर सकते हैं? अब हम बात कर रहे हैं। अरे वाह। क्या आपने कास्टिंग कोच के बारे में सुना? अब तुमने ये कहाँ सुना? टीवी से। मैंने कहा था ना PG-13 मत देखना। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? चलो बोलो।
मैं चाहता हूँ मैं हर शूटिंग साइट पे मम्मी के साथ रहूँ क्योंकि मुझे उनकी बहुत याद आती है इसलिए। बिल्कुल नहीं, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है। वो मैं 2 महीनों में चला जाऊंगा जब मम्मी की शूटिंग खत्म हो जाएगी। आपको पता है वहाँ अंकल अक्सू भी होंगे और मैं उनको मम्मी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। शूमिंग्स, तैयार है ना? कल तुम्हारा ऑडिशन है। जी सर, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे कॉल की थी कि वो 30 मिनट में पहुँच जाएंगे। मिस सैन कैसी हैं आप और कहाँ है इस वक्त? मिस ये क्या करूँ मैं?